भाई जी, अगला प्रश्न खास इसी संकल्प से सबने भेजा है कि अलग अलग संस्कार घरों में हैं। ज्ञान में चलने वाले तो साथ चलते हैं, लेकिन आज जैसे बाबा ने हंस और बगुले की भी बात की, तो उन संस्कारों की मिलन का रास कैसे हो? घर गृहस्थ में रहते हुए आत्मिक स्थिति निरंतर कैसी बनी रहे? कृपया उस पर भी प्रकाश डालें। एक बात का ध्यान रखना, ज्ञानी तु आत्माओं को एक समझ की ज़रूरत है। कभी भी संस्कार एक नहीं होते। क्यों? संस्कार बने कैसे हैं? कर्मों से। पहले संकल्प आए, बोल में आए, संकल्प चले, फिर कर्म में आए। और जब कर्म कोई बार बार किया जाता है तो संस्कार बन जाता है, वो पक्का हो जाता है। उसके बिना फिर आत्मा रही नहीं, वही सोचती है, वही बोलती है, वही करने लगती है। तो परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो आप ये अपेक्षा रखो, जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं सोचती हूँ, मैंने इसको जन्म दिया है, मैंने इसको बड़ा किया है, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया है, मैंने इसको योग्य बनाया है, जो मेरा विचार है यही इसके होना चाहिए। कभी नहीं होगा। जहाँ अपेक्षाएं हैं वहाँ कभी शांति नहीं रह सकती। इसलिए ध्यान देना, परिवार में जो विशेषता जिसकी है उस विशेषता पर नज़र जानी चाहिए, और उसी विशेषता के अनुसार। कोई होते हैं डॉक्टरी पढ़ने के शौक़ रखते, बच्चे होते हैं मुझे डॉक्टरी बनना है, इंजीनियर बनना है। कोई कहता हमको खेती ही करनी है। जैसी जिसकी बुद्धि है, उसकी भिन्नताएं उसके संस्कारों के अनुसार हैं, और उसको समझ करके उन विशेषताओं के आधार से उसको वो कार्य देना है। ज़बरदस्ती नहीं, थोपना नहीं। बड़ों ने आज हम सब की विशेषताएं देखी, और विशेषताएं देख करके आज विश्वास रखा। सबसे बड़ी विशेषता देखो, और फिर विश्वास बहुत ज़रूरी, फेथ बहुत ज़रूरी है। अगर फेथ नहीं रखोगे, पता नहीं ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, लुटा देगा, गंवा देगा, तो कभी भी सुखी परिवार नहीं रह सकता। फेथ बहुत ज़रूरी है। आज इतना बड़ा यज्ञ जो निर्विघ्न चल रहा है, आज इतनी व्यवस्थाएं हो रही हैं, इतना विस्तार हो रहा है, उसका कारण है बड़ों ने हमारी विशेषता को देखी, और विशेषता को देखने के साथ साथ हमारे में विश्वास रखा। इसको जो काम दिया जाएगा ठीक करेगा, और गलत करेगा तो उसको डायरेक्शन दिया, साथ इशारा दिया, तुरंत नहीं कट किया, प्यार से बताया। कई बार हम तुरंत कट कर देते हैं, तुम ऐसा क्यों करता है, तुम सदा ही ऐसा करेगा। और बाबा कई बार एक शब्द बोलते हैं, आप ज्ञानी आत्माएं हो, आपने पवित्रता का व्रत लिया है, आप योग अभ्यास कर रहे हो। अगर आपके अंदर से किसी के प्रति ये शब्द निकलेगा कि ये तो है ही ऐसा, ये तो सुधरेगा ही नहीं, तो ये श्राप है। और ये श्राप अगर उस आत्मा को आप दे रहे हो, तो कभी भी घर में शांति नहीं होगी, संस्कार मिलन नहीं होगा। हर आत्मा विशेष है, महान है। उसकी जो विशेषता है उसका वर्णन करो, उसका चिंतन करो, उसके आगे नहीं तो पीछे बताओ कि ये भाई, ये बेटा, ये फलाना बहुत अच्छा है। और आप ऐसे वर्णन करोगे और उस तक वो बात चली जाएगी कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई, हमारी बहनें हमें इस नज़र से देखती हैं। सामने भले आप कैसे भी हो, लेकिन अगर पीठ पीछे अगर उनकी प्रशंसा कर दो, और वो प्रशंसा वो सुन ले कि मेरे माँ बाप मुझे इस नज़र से देखते हैं, तो वो कभी भी आपसे टकराव नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान दो, एक चाहिए फेथ। पहले विशेषता देखने का चश्मा सबकी नज़र पर होनी चाहिए, हर एक के अंदर विशेषता है। विशेषता देखो, विश्वास रखो, और फिर आंतरिक स्नेह, दिल का स्नेह, सम्मान देना स्नेह के साथ साथ। इतने बड़े संगठन को जो दादियों ने प्यार से चलाया है, वृद्धि विस्तार किया है, एकता के सूत्र में बांधा है। सिंधी में एक बाबा शब्द कहते थे, वन वन की काठी। मधुबन में कोई तमिलनाडु का है, कोई आसाम का है, कोई नेपाल का है, कोई यूपी का है, कोई पंजाब का है। 1800 भाई बहनों का संगठन है, परिवार है। और हर एक का खान पान अलग, हर एक के संस्कार अलग, हर एक की परवरिश अलग, हर एक की पढ़ाई और योग्यताएं अलग। फिर भी कोई नहीं कह सकता यहाँ भिन्नता है। उनको उनकी विशेषता के अनुसार कार्य मिला है, उनकी विशेषता के अनुसार उनको यूज किया जा रहा है, इसलिए कहीं टकराव की स्थिति नहीं बनती। हम सब परिवार के अंदर रहते
5-10 सदस्यों को हम नहीं संभाल सकते, और बाबा का परिवार 1800 का घर में बैठा है, एक होकर के चल रहा है, संस्कार अलग हैं, लेकिन झुकना है, सहन करना है, समाना है, मरना है, ये पाठ पक्का है। इसलिए थोड़ा बहुत जहाँ रहना वहाँ सहन करना ही पड़ता है। तो सहन करके भी हर एक को सम्मान देना, इससे परिवार में स्नेह और एकता कायम रह सकती है, संस्कार मिलन हो सकता है, और हो करके बाबा ने दिखाया है, ये फैमिली बनाई है। धन्यवाद भाई जी। संस्कार रास यदि हो जाए तो सत्युग के बीज तो डले ही हुए हैं,